Hello, class 9. So, today we are going to deal with animal husbandry. You know, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो इट इज़ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक। एनिमल लाइव स्टॉक जो है, लाइव स्टॉक कहते हैं, देखिए आप को समझना होगा कि बिजनेस जब किया जाता है तो उसमें आपके पास एक सामान होता है, माल होता है, जिसको जो टोटल सामान गुड्स कहते हैं हम, माल, वो हमारे शॉप में होता है। फिर उसकी एक हम गोडाउन रखते हैं जहाँ पर हमारा स्टॉक होता है, ठीक है। तो वो तो मान लीजिए कि जिसे हम जूता चप्पल का है या किसी किराने का सामान है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कपड़े का है, ये चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं। तो नॉन लिविंग ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन लिविंग थिंग का अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसकी एक कॉस्टिंग होती है कि मान लो 100 रुपये में हम कोई चीज़ ख़रीद के लाए हुए हैं और हमारे स्टॉक में अगर ये 10 दिन रुक गया तो इसकी कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो इसको 10 दिन तक हमको खाना देना होगा ना। तो ये खाना जो हम इसको दे रहे हैं, बेचने के ठीक पहले तक जितना खर्च हम इस पर करेंगे, ये सारा इसकी कॉस्टिंग पे जाएगा। तो ये चूँकि लिविंग स्टॉक है तो इसको खाने का खर्चा बढ़ता रहता है इस पर, तो हम इसको लाइव स्टॉक बोलते हैं। तो एनिमल लाइव स्टॉक। अब इसके साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसका रख रखाव, इसको खाना पीना, इसका प्रोटेक्शन है ना, सर सफाई, सारा चीज़ जो है ये इसमें आता है एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स in an efficient manner to attain food and other useful products from them, ठीक है। इसके अंदर जो इंक्लूड करते हैं वो कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, वेरियस आस्पेक्ट्स सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग, डिजीज़ कंट्रोल, है ना। उसी तरह से आप अगर देखें तो जो एनिमल बेस्ड फार्मिंग है उसमें आप कैटल है, गोट है, शिप है, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें एक एक करके। एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एंड एज द लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीजेज, द डिमांड फॉर मिल्क, एग्स एंड मीट इज ऑल्सो गोइंग अप, and also the growing awareness of the need of humane treatment of livestock has brought livestock production also has brought a new limitation in the livestock farming actually, and thus the livestock production also needs to be improved. तो अब हम एक एक करके कैटल फार्मिंग है, फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। कैटल फार्मिंग के बाद हम लोग देखेंगे पोल्ट्री फार्मिंग, फिर एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन देखेंगे, फ़िश प्रोडक्शन देखेंगे, फ़िश प्रोडक्शन में मराइन होगा, मराइन के बाद हम इनलैंड फिशरीज देखेंगे, बी कीपिंग देखेंगे। तो ये अभी कई सारे टॉपिक्स इसमें रहते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है कैटल फार्मिंग। एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कैटल फार्मिंग? यू बेटर नो। कैटल फार्मिंग इज़ डन फॉर गेटिंग मिल्क, प्लफिंग फील्ड्स, बुल कार्ट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और कौन कौन से टाइप्स ऑफ कैटल इसमें यूज़ होते हैं? काउ, जिसको बॉस इंडिकस भी कहते हैं, और दूसरा बुफेलो, बॉस बुबैलिस, इसका बायोलॉजिकल नेम है ये। उसके बाद माइल्ड एनिमल्स, जो मिल्क वाले जानवर होते हैं, माइल्ड एनिमल्स कहते हैं, खासकर वो फीमेल कैटल होते हैं। दिस इंक्लूड्स मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। ड्रॉट एनिमल कहते हैं दोज एनिमल विच डू नॉट प्रोड्यूस मिल्क बट आर यूज फॉर एग्रीकल्चरल वर्क। इसके बाद आता है लैक्टेशन पीरियड, पीरियड ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन बिटवीन बर्थ ऑफ अ यंग वन एंड द नेक्स्ट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड। मतलब एक तो चाइल्ड बर्थ के बाद जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है फीमेल कैटल के अंदर, वो वहाँ से लेकर के नेक्स्ट प्रेगनेंसी तक का जो समय होता है उसको लैक्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर टू पर्पसेस, दैट इज मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चरल वर्क सच एज टिलिंग, इरिगेशन, कार्टिंग। इंडियन कैटल बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पेसीज, बॉस इंडिकस आपको मैंने पहले बताया, काउस, एंड बॉस बुबैलिस
दिस बिलोंग टू बुफेलोज। सो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड माइच एनिमल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जहाँ से आते हैं डेयरी एनिमल्स, while the other ones used for labor farming are called draught animals. Milk production depend to some extent on the duration of the lactation period, meaning the period of milk production after the child birth of a calf, that is the child birth. So milk production can be increased by increasing the lactation period. Exotic and foreign breeds, जर्सी गाय जो हम लोग कहते हैं या ब्राउन स्विस, इन लोगों के ब्रीडिंग करने से क्या होता है, इनका लैक्टेशन पीरियड बढ़ जाता है, जबकि लोकल ब्रीड का जो होता है वो कम होता है। एग्जांपल में आप देखिए रेड सिंधी है, शाहीवाल है। दीज काइंड ऑफ कैटल शो एक्सेलेंट रेसिस्टेंट टू डिजीज एंड द टू कैन बी क्रॉस ब्रेड टू गेट एनिमल विद बोथ डिज़ायर्ड क्वालिटीज़। ठीक है, अब आइए इसके जो क्लीनलीनेस है उसको देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए रूफ शेल्टर बनाए जाते हैं गुड वेंटिलेशन के साथ, जहाँ पर रेन हीट और कोल्ड से इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ऐसा घर बना करके इनको दिया जाता है, शेल्टर बोलते हैं नॉर्मली। रेगुलर ब्रशिंग ऑफ द स्किन ऑफ कैटल, इनके जो बाल होते हैं शरीर पे इसमें कुछ कीड़े वीरे ना लग जाए, इसके लिए ब्रशिंग अप होती है। स्लोपिंग फ्लोर फॉर शेल्टर फॉर अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग, ये जहाँ पर रखे जाते हैं ना, इसकी जो फर्श होती है वो स्लोपिंग रखी जाती है ताकि पानी का लॉगिंग ना हो और ये वहाँ से आराम से पानी, जिसे इसको जानवर को धोना है तो उसकी पूरी बात करा करके धो करके पानी वहाँ इकट्ठा नहीं होता, स्लोपिंग रहता है और सारा पानी निकल के बाहर चला आता है। फूड देखिए इनका, रफेज मेनली कंटेनिंग फाइबर खिलाया जाता है इनको, कॉन्सेंट्रेट्स कंटेनिंग प्रोटीन्स, फूड कंटेनिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर इन्हेंस्ड मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से करने के लिए इनको जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसके बाद विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है इनको देना ज़रूरी है। फिर डिजीज़ कैन कॉज डेथ एंड रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन, इसलिए पैरासाइट्स आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म लिविंग इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी अनदर ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट हो जाएगा। दे डिराइव फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट, तो पैरासाइट्स को बड़ी जल्दी वहाँ से हटाना चाहिए क्योंकि इनके बॉडी से वो फूड कंटेन कर लेगा और फिर इनकी जो बॉडी है वो काफ़ी लीन एंड थीन हो जाएगी, तो मिल्क प्रोडक्शन पे काफ़ी असर पड़ेगा। एक्सटर्नल पैरासाइट्स ऑन स्किन ऑफ कैटल कॉज स्किन डिजीजेज। इंटरनल पैरासाइट्स लाइक worms cause stomach and intestinal problems and fluke causes liver problems। फिर बैक्टीरिया है जो वायरस कॉज इन्फेक्टियस डिजीज़ दैट कैन बी ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर। तो आपने देखा ये सारी बातें थी। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट जो है एनिमल को सपोर्ट करने के लिए टू लिव अ हेल्दी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड विच इज़ द टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। अगर ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कराना है तो उनको ठीक वैसा ही खाना दीजिए जैसा लैक्टेशन पीरियड में एक लैक्टेटिंग मदर को मिलता है, जिसमें रफेज होना चाहिए, लार्ज फाइबर होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होने चाहिए, फिर प्रोटीन के होने चाहिए, न्यूट्रिएंट होने चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह अच्छी मात्रा में। कैटल नीड बैलेंस्ड राशन कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर एंड प्रोपोर्शनेट अमाउंट। इसलिए न्यूट्रिशियस फूड जो है फूड मटेरियल ये एडिटिव कंटेनिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोमोट हेल्थ एंड द मिल्क आउटपुट ऑफ द डेयरी एनिमल्स। तो ये चीज़ें हैं, जैसा मटेरियल आप डालिएगा वैसा उतना प्रोडक्शन आपको मिलेगा। अब डिजीज़ की बात में हम लोगों ने देखा कि कई सारे जो पैरासाइट्स हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं, इंटरनल पैरासाइट्स है, बेसिकली पैरासाइट्स की ही बात यहाँ पर हुई है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों से एनिमल को हम लोग को बचा के रखना होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग कल की क्लास में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।